पूरे घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। ऐसे में प्रियंका जले पैर की बिल्ली की तरह इधर उधर घूम रही थी। उसे बस किसी तरह अपनी शादी रुकवानी थी, क्योंकि उसे अमर वर्मा से शादी नहीं करनी थी। उसका आइडियल था अभय कुमार, इंडियन टीवी शो का हीरो। जी हाँ, वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी और उसे उस पर पूरा भरोसा था कि अगर शादी करनी है तो उसी जैसे इंसान से करेगी। फिर भला वो क्यों अमर वर्मा से शादी करे, जिससे उसने कभी ढंग से बात भी नहीं की थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि अमर एक सड़ा हुआ इंसान है। जैसे सड़े टमाटर से सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता है, वैसे ही ऐसे इंसान के साथ जिंदगी का स्वाद भी बिगड़ जाएगा। अब तुम मेरे भाई को अंडर एस्टिमेट कर रही हो, प्रियंका, प्रीति ने भौं चढ़ाते हुए कहा। हाँ, और उससे भी ज्यादा सड़े हुए हैं, प्रियंका ने मुंह बनाकर कहा। बेहतर होगा कि अपने भाई का रिश्ता कहीं और पक्का करो, मेरी जान बख्श दो, प्रीति ने चौंकते हुए कहा। तुम पागल हो गई हो क्या? 2 हफ्ते बाद शादी है, सब घर वाले कितने खुश हैं और तुम चाहती हो कि ये शादी रुक जाए। किसके लिए? एक ऐसे शख्स के लिए जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं। वो तो विदेश में रहता है, कोई फिल्मी हीरो है, और तुम एक आम लड़की। शुक्र करो कि मेरा भाई तुमसे शादी कर रहा है। वो कामयाब बिजनेसमैन है, लड़कियां उस पर जान देती हैं और तुम्हें मिल रहा है। बजाय शुक्रिया करने के तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो, प्रियंका ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अपने भाई की मासूमियत का ढिंढोरा मत पीटो, मुझे अच्छे से पता है कैसे हैं वो, प्रीति ने गुस्से में कहा। खबरदार, जो मेरे भाई के करीब आने की कोशिश भी की, तुम जैसी चालाक लड़कियों से उसे दूर ही रहना चाहिए, समझी? चलो अब मेरे कमरे से निकलो, प्रियंका ने मुंह बिचकाया। लेकिन प्रीति के मन में ये शादी करवाने का पक्का इरादा था। उसे लगता था कि प्रियंका जैसी तेज तर्रार लड़की उसके भाई की जिंदगी में खुशियां ला देगी। बस एक दिक्कत थी, प्रियंका के दिमाग में अभय कुमार का चस्का बैठ गया था, जो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी कविता जी ने बाहर से आवाज दी। अरे प्रियंका, जरा बाजार से टमाटर ले आना, कम पड़ गए हैं। प्रियंका ने झुलझुलाते हुए कहा। अम्मा, आपको कोई छोटा बच्चा दिख रही हूँ मैं जो मुझे भेज रही हैं? पास खड़े सुशांत ने हंसते हुए कहा। तो मैं क्या बच्चा हूँ? रोज तो तुम ही जाती हो, कविता जी ने सख्ती से कहा। बहुत बहस मत कर, ये पैसे पकड़ और अच्छे टमाटर छांट के लाना। प्रियंका बड़बड़ाती हुई बाहर निकली। उसने देखा गली के कोने पर सब्जी वाला खड़ा था। उसने आवाज लगाई, अरे ओ भैया, इधर आओ। सब्जी वाला बोला, दीदी आप यहीं आ जाइए। प्रियंका ने पास जाकर पूछा, टमाटर कैसे हैं? वो बोला, दीदी पूरे 100 रुपए किलो। प्रियंका चौकी। पागल हो गए हो, इतने महंगे? सब्जी वाला बोला, अभी मार्केट में रेट ऊपर है, यहाँ तो सस्ते में दे रहा हूँ, बाजार में 150 रुपए किलो बिक रहा है। प्रियंका ने चुटकी लेते हुए कहा। तुम्हारा बस चले तो टमाटर के बदले मेरा गुर्दा मांग लो। इतने में एक बड़ी गाड़ी धीरे धीरे उसके पास से गुजरी। गाड़ी में बैठा एक शख्स प्रियंका को गौर से देख रहा था। प्रियंका टमाटर छाटने में लगी थी, तभी उसका थैला फट गया और सारे टमाटर गाड़ी के आगे गिर पड़े। अरे मेरे टमाटर, प्रियंका चीखी। गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक मारते मारते रुक गया। प्रियंका गुस्से में गाड़ी की तरफ बढ़ी, लेकिन सब्जी वाला फटाफट भाग गया कि कहीं उसे पैसे वापस न देने पड़े। प्रियंका टमाटरों का बुरा हाल देख रुआसी जैसी हो गई। अब अम्मा मेरी जान ले लेंगी। अबे ओ, गाड़ी के साथ क्या ये सड़क भी खरीद रखी है? अमीर लोग गरीबों का कोई ख्याल ही नहीं रखते। प्रियंका गाड़ी के शीशे पर लगातार हाथ मारते हुए बोले जा रही थी। उसका ध्यान सिर्फ अपने नुकसान पर था, जबकि गाड़ी में बैठा वो ठंडे मिजाज वाला मगरूर आदमी उसकी आवाज से परेशान हो चुका था। ड्राइवर, जो पहले उसे देखकर मुस्कुराया था, अब बस गुस्से में भरा बैठा था। उसने फौरन बाहर आकर कहा, मैडम जी ये लो और जरा साइड हो जाइए, हमें जल्दी है। प्रियंका ने भड़कते हुए नोट वापस धकेला। तुम मुझे भिखारी समझ रहे हो? भीख दे रहे हो? मुझे जानते नहीं हो? मैं अरबपति आदमी की बीवी बनने जा रही हूँ। तुम जैसे सड़क पर खड़े खड़े नमूने को मैं 2 मिनट में खरीद सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर गाड़ी में बैठा शख्स भी चौंक गया। उसे अंदाजा नहीं था कि ये वही लड़की है जिससे उसकी शादी होने वाली है।
उसने मोबाइल से नजर हटाकर उसे गौर से देखा। सादे काले सलवार कुर्ते में, सिर पर दुपट्टा, गोरा चिट्टा चेहरा। उसका रूप ऐसा था कि कोई भी एक नजर में देखता रह जाए। उसकी सहज और बेपरवाह सुंदरता में एक अलग ही निखार था। ड्राइवर ने हाथ जोड़कर रास्ता साफ किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। हद है सर, कैसी लड़की थी। मार्केट में टमाटर गिरने का इतना ड्रामा किया कि जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बड़बड़ाता रहा। उधर घर पर कविता जी ने प्रियंका को देखते ही डांट लगा दी। कब बड़ी होगी तू, समझदारी कब आएगी। प्रियंका ने मुंह बनाते हुए कहा, अम्मा मैं 22 साल की हूँ, अभी भी आपको छोटी लग रही हूँ। अरे अकल से तो आज भी छोटी है, कविता जी ने तीखे अंदाज में कहा। वो आगे और सुनाने वाली थी कि तभी डोरबेल बज गई और उन्हें गेट की तरफ जाना पड़ा। प्रियंका गुस्से में अपने कमरे में चली गई। हद है, गलती मेरी नहीं और सुनना भी मुझे पड़ता है। उसे ये तक अंदाजा नहीं था कि आने वाले वक्त में उसकी जिंदगी पलटने वाली है। कुछ देर बाद फिर उसने माँ से रिक्वेस्ट की, अम्मा मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज मान जाओ। कविता जी ने चप्पल हाथ में उठाते हुए कहा, ये चप्पल देख रही है, अगर नहीं खाना तो चुपचाप उठ जा यहाँ से। पता नहीं उस अमर वर्मा में तुझे क्या बुरा लग रहा है, पहली बार देखा और मना कर रही है। शादी कोई सब्जी खरीदना थोड़ी है जो 4 दुकान घूम के पसंद कर लो। प्रियंका ने मुंह फुलाते हुए मन में सोचा, अब मैं क्या करूं, अब तो कोई मेरी सुन ही नहीं रहा। उसने अपना मोबाइल उठाया और अभय कुमार की तस्वीर देखते हुए बुदबुदाई, तुम्हारा और मेरा मिलन इस समाज को मंजूर नहीं, लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ। एक आखिरी कोशिश करके ही दम लूंगी। प्रियंका का परिवार मिडिल क्लास था। उसके पिताजी सरकारी स्कूल में टीचर थे और उनके देहांत के बाद माँ को पेंशन मिलती थी। घर का खर्च माँ सिलाई कढ़ाई करके और उसका भाई सुशांत बैंक की नौकरी करके चलाता था। दूसरी तरफ प्रीति का परिवार करोड़पति था, जिसके भाई के साथ ये रिश्ता तय हो चुका था। उसकी प्रीति से दोस्ती कॉलेज के दिनों से थी। प्रीति की प्रियंका से बहुत पटती थी और प्रीति चाहती थी कि प्रियंका उसके भाई से शादी कर ले। उसे वो अपने भाई के लिए परफेक्ट लगती थी, इसीलिए आज उसे अपनी भाभी बनाने पर तुली हुई थी। इस रिश्ते के लिए उसने अपनी बड़ी बहन से कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, ये तो वही जानती थी। अब इसके पीछे प्रियंका से दोस्ती थी या कोई और वजह, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इसमें प्रियंका की रजामंदी बिल्कुल नहीं थी और वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि इस शादी से उसकी जान छूट जाए, मगर अब तक ये नामुमकिन लग रहा था। कल मेहंदी का फंक्शन था और प्रियंका का गुस्सा चरम पर था। ये लो, जो नंबर तुमने मांगा था मेरे छोटे कजिन ने दे दिया। महक ने फोन थमाते हुए कहा, थैंक्स यार, अब मैं सीधा प्रीति की बड़ी दी से बात कर लूंगी, फिर मेरी जान छूट जाएगी। प्रियंका मन ही मन बुदबुदाई, कोई भी बहन अपने भाई की शादी उस लड़की से नहीं करेगी जो किसी और से प्यार करती हो। दरवाजा बंद करते ही उसने नंबर मिलाया। घंटी बज रही थी और उसका दिल धक धक कर रहा था। कॉल उठी, हेलो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, मैं प्रियंका बोल रही हूँ, प्लीज इस शादी को रोक दीजिए। मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। बेहतर होगा कि आपका भाई और आप खुद आकर मना कर दें। और हाँ, मैं बहुत जिद्दी लड़की हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। उसका लहजा शुरू में विनती भरा था, लेकिन आखिर में धमकी पर आ गया। फोन के दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, ठीक है, आप जो कर सकती हैं कर लीजिए, ये शादी रद्द नहीं होगी। प्रियंका चौंक गई। आप कौन? अमर वर्मा। दूसरी तरफ से वही आवाज आई जिससे तुम्हारा रिश्ता होने वाला है। प्रियंका के तो जैसे होश उड़ गए। वो कुर्सी से फिसलकर कारपेट पर बैठ गई। ये तो उसकी बहन का नंबर होना चाहिए था, फिर ये उसने फोन काट दिया। ये महक की बच्ची, मैंने तो बड़ी दी का नंबर मांगा था, उसने अमर वर्मा का दे दिया। अब क्या होगा? गुस्से से उबलती प्रियंका बाहर निकली तो महक और प्रीति को एक साथ बैठा ठहाके लगाते देखा।
मतलब तुम दोनों की साजिश थी मुझे शर्मिंदा करने की, प्रियंका तमतमाते हुए बोली। प्रीति शरारती मुस्कान के साथ बोली, अब तुम ननद बनने दो, फिर देखना तुम्हें कैसे नचाती हूँ। प्रियंका गुस्से में पैर पटकते हुए वापस कमरे में चली गई। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन था। प्रियंका हल्के हरे रंग के खूबसूरती जोड़े में सचमुच आसमान से उतरी परी लग रही थी। कविता जी उसकी नजर उतार रही थी और सुशांत तो बहन पर जान छिड़क रहा था। प्रियंका मेहंदी लगे हाथों को बेसिन के नल के नीचे रखकर सोच में डूबी थी। आज जिस तरह प्रीति सुशांत के आसपास मंडरा रही थी, वो बात उसे खटक रही थी। प्रियंका को बहुत अजीब लग रहा था, जैसे प्रीति कुछ छुपा रही हो। पहली बार प्रियंका को महसूस हुआ कि प्रीति जैसी दिखती है वैसी शायद है नहीं, कुछ तो मिसिंग था। पर क्या? शादी का दिन आया, फंक्शन की शुरुआत हुई। प्रियंका के पास शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं था, वरना पिछली रात कविता जी ने जो उसे सुना दिया था, उसके बाद तो वो मना करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। माँ, मैं मना कर रही हूँ, सबके सामने कह दूंगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी। कविता जी ने तीखे स्वर में कहा, अगर तूने सबके सामने इनकार किया ना, तो वहीं दो तमाचे मारूंगी, फिर देख लेना। सुशांत भी चुप खड़ा था। प्रियंका फिर बोली, माँ, ये जबरदस्ती है, मुझे अभय कुमार से शादी करनी है। कविता जी का चप्पल हवा में उड़ा और सीधे उसकी कमर पर लगा। ओह नो, मार दिया। बेशरम नालायक औलाद, किसे पसंद करती है तू? प्रियंका की कजिन रूबी ने पास खड़े होकर कहा, ताई, ये पागल है, हमें भी पागल कर देगी। ये कोई टीवी सीरियल का हीरो है, इसका क्रश है, सब नकली है। स्क्रीन पर जो दिखता है वही असलियत नहीं होती। आप इसकी बकवास पर ध्यान मत दीजिए, मैं इसके पास रहूंगी। प्लीज सुशांत भैया, एक बार मौका दो, मैं मुंबई जाकर उससे मिलूंगी। प्रियंका गिड़गिड़ाई। सुशांत ने ताना मारा, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, इतना पावर समझ रही हो? समझ लो, फिल्म सीरियल सब फेक होते हैं, छोटी बच्ची नहीं हो तुम। काफी देर मनाने और डांट फटकार के बाद मामला शांत हुआ। प्रियंका का सोचने का तरीका किसी को समझ नहीं आता था। जो सोचती बोल देती, चाहे उसमें तुक हो या ना हो। अब एक ही हल था, उसकी शादी। प्रियंका ने स्टेज पर मुंह बिचकाते हुए कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। अमर बर्मा ने मन में सोचा, तो मेरे नसीब में फिर से एक बेवफा लड़की ही लिखी थी। वो ये शादी सिर्फ अपनी बड़ी बहन और छोटी बहन प्रीति की जिद करने पर कर रहा था। पर जिस लड़की को अपने जीवन में ला रहा था, वो पहले से किसी और को चाहती थी और अब उसकी पत्नी बन चुकी थी। शादी के बाद प्रियंका अमर वर्मा के साथ उनके घर आ गई। वहाँ प्रीति ने बड़े ठाट बाट से उसका स्वागत किया। आओ, दुल्हन को अंदर ले आओ, प्रीति ने कहा और उसे बड़े सोफे पर बिठाया। प्रीति उसका भारी लहंगा संभालते हुए बिठा रही थी और अमर को भी उसके पास जबरदस्ती बैठा दिया। प्रियंका ने खुद को थोड़ा सा दूर खिसकाया, लेकिन अमर ने भी खामोशी से दूरी बनाए रखी। प्रीति की ख्वाहिश पर कुछ छोटी मोटी रस्में हुई। उसके माता पिता तो थे नहीं, प्रीति की बड़ी दीदी ने ही अपनी पूरी जिंदगी दोनों भाई बहनों की परवरिश में लगा दी थी और वो दोनों भी दीदी को माँ बाप की तरह मानते थे। अमर ने आगे की किसी रस्म में हिस्सा लेने से मना कर दिया और उठकर घर के पुरुषों के हिस्से वाले कमरे में चला गया, जहाँ उसके दोस्त और कुछ रिश्तेदार बैठे थे। दीदी ने कहा, प्रियंका को कमरे में ले जाओ और नौकरानी से कहो कि सारा जरूरी सामान रख दे और खुद भी चेक कर लेना। प्रीति ने प्रियंका को अमर के कमरे तक पहुंचा दिया। तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा प्रीति, याद रखना, तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली है, तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छिन जाएगी। प्रियंका की बात सुनकर प्रीति का चेहरा एक पल को सफेद पड़ गया। तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो? प्रीति का लहजा थोड़ा नरम हुआ। हाँ, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा अन्याय किया है। तुम जानती हो मैं अभय कुमार को पसंद करती हूँ, फिर भी अपने उस लंबू भाई का रिश्ता ले आई। प्रीति होंठ दबाकर बोली, तुम सब भूल जाओगी, देखना, उनकी पर्सनालिटी देखोगी तो अभय कुमार का नाम भी याद नहीं रहेगा। कुछ भी कह लो, लेकिन जो अभय है वो कोई और नहीं हो सकता। प्रियंका ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। प्रीति ने अफसोस से सिर हिलाया और बाहर चली गई। प्रियंका ने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। सच में बहुत बड़ा और शानदार कमरा था, लेकिन उसका मन बुझा बुझा था। क्या फायदा इस कमरे का जब इसमें वो शख्स नहीं जिसके मैंने सपने देखे थे। वो ठंडी सांस लेकर उठी ही थी कि तभी दरवाजा खुला और अमर वर्मा कुर्ता पैजामा पहने अंदर आया। उसने अभी अभी अपनी काले रंग की शॉल उतारी थी।
उसे देखकर प्रियंका एक पल को चुपचाप उसे देखने लगी। लंबा चौड़ा सुडौल चेहरा, मानो कोई कहानी का हीरो हो, लेकिन वो उसका अभय नहीं था। अमर घड़ी उतार रहा था जब उसने धीमे से कहा, तुम किसी और से प्यार करती हो? प्रियंका उसकी तरफ बढ़कर बोली, आपको मेरी बात याद है? अमर ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम चाहती हो कि मैं भूल जाऊं? वो उसके सामने खड़ा हो गया। उसका लंबा कद प्रियंका के कंधों पर जैसे साया कर रहा था। प्रियंका बड़बड़ाई, इतना लंबा कद भी ठीक नहीं होता, सामने वाले को गर्दन उठानी पड़ती है। अमर ने सुन लिया और मुस्कुराया। आया बड़ा खुद को अभय कुमार समझने वाला। वो मुंह बनाकर मुड़ी ही थी कि अमर ने उसकी कलाई पकड़ ली। कहाँ जा रही हो? उसके यूं पकड़ने पर प्रियंका एक पल को ठिठक गई। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, इतना भारी लहंगा है। अमर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब से हर बात के लिए तुम्हें मेरी इजाजत लेनी होगी। वो ये कहकर अलमारी की तरफ बढ़ गया। प्रियंका ने तुनक कर कहा, यही वजह है कि मैं इन ज्यादा कंट्रोल करने वाले लड़कों से शादी नहीं करना चाहती। ये मत पहनो, वहां मत जाओ, ये मत करो। अमर ने पलटकर कहा, तो क्या तुम किसी और जगह के राजकुमार का इंतजार कर रही थी? राजकुमार नहीं, अभय कुमार। प्रियंका की जुबान फिसल गई। अमर ने एक पल में अपने कपड़े एक तरफ फेंके और उसकी तरफ बढ़ा। प्रियंका घबरा गई और पीछे हटने लगी, लेकिन उसका लहंगा उसके पैरों में उलझ गया और वो पीछे की तरफ गिरने लगी। इससे पहले कि वो चोट खाती, अमर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो सीधी उससे जा लगी। दोनों के बीच एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। प्रियंका के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। एक तो डर, ऊपर से उस शख्स की इतनी करीबी मौजूदगी। प्रियंका को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अमर ने ठंडे लहजे में कहा, वो जो भी है, मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। आज के बाद तुम्हारी जुबान पर उसका नाम नहीं आना चाहिए। इसे मेरी चेतावनी समझो। वो उसकी कलाई झटके से छोड़कर अपना कपड़ा उठाता बाथरूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही प्रियंका ने गहरी सांस ली, जो कब से रुकी हुई थी। हाय, ऐसी रौबदार शक्ल सूरत, लेकिन जरा सा भी रोमांस का सेंस नहीं। ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने इनकी जमीन हड़प ली हो। मेरा अभय कुमार कितना अच्छा है, अपनी हीरोइन से कितने प्यार से बात करता है, जहाँ जाता है हाथ थामे रखता है, कितनी मोहब्बत है उसमें। बोलते बोलते उसे अमर के वो सख्त शब्द याद आ गए और उसने जल्दी से अपनी जुबान दांतों में दबा ली कि कहीं वो सुन ना ले। उधर अमर सावर के नीचे खड़ा अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था, ये किसी और के प्यार में पड़ी थी और मुझे गुस्से में उसने कांच के दरवाजे पर मुक्का मारा। जिससे मोहब्बत है वो मैं नहीं हूँ, तो फिर मेरे रास्ते में मत आना। मैं नहीं, तुम मेरे रास्ते में आए थे और अब ये सब सुना रहे हो। जस्ट गो टू हेल। श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। तुम कभी मुझसे सच्चा प्यार कर ही नहीं सकते। वो रो पड़ी। अब मैं तुम्हें अपने प्यार से आजाद कर रही हूँ। अमर बस पलटकर चला गया। उसे नहीं पता था कि श्रेया क्यों उसके पास आई थी, क्यों उसे अपनी मोहब्बत में उलझाकर फिर दूर हो गई थी। यही वो पल था जब अमर के दिल का किला ढह गया था। एक तरफ प्यार का दावा, दूसरी तरफ किसी और से सगाई। सावर लेकर जब अमर बाहर निकला तो प्रियंका कमरे में नहीं थी। ये कहाँ चली गई? उसने टॉवल से बाल सुखाते हुए इधर उधर नजरें दौड़ाई। तभी उसे ड्रेसिंग रूम से खटपट की आवाज आई। वो वहां गया तो देखा प्रियंका अपनी चूड़ियां उतार कर रख रही थी और अब अपना गहना निकाल रही थी जो उसके बालों में उलझ गया था। उफ यार, निकल जा, मेरा दम घुट रहा है। वो गहरी सांस लेते हुए बोली, इन ब्यूटिशियनों ने क्या हाल कर दिया है, मेरे बालों का पूरा घोंसला बना दिया। ऐसे कौन तैयार होता है? मेरे रेशमी बालों की हालत खराब कर दी। वो ऊंची आवाज में बड़बड़ा रही थी। अमर सिर हिलाकर वापस जाने ही वाला था कि प्रियंका अचानक चीख पड़ी। वो माथे पर बल डालते हुए उसके पास आया। क्यों चिल्ला रही हो? अमर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कितनी डरावनी आवाज है आपकी। डर ही गया मैं। फिर वो फिर से अपने गहने से बाल छुड़ाने लगी। अरे, ऐसे खींचोगी तो बाल टूट जाएंगे, मदद कर दो ना गरीब की। वो मासूम सा चेहरा बनाकर बोली। अमर ने उसके गले से वो हार निकालने में मदद शुरू कर दी। उफ, आराम से खींचो मत, सच में बाल टूट जाएंगे। चुपचाप खड़ी रहो। किसने कहा ये घोंसला बनाने को?
देखा तुम्हें? और तुम्हें भी गुस्सा लग रहा है ना? प्रियंका ने मुंह बनाकर कहा। मैं तो माँ से कह भी चुकी थी कि मैं उस पेटू लड़की से तैयार नहीं होना चाहती, पर माँ भी ना नहीं मानी। जबरदस्ती उसी से मेकअप करवा दिया। बोली खानदान की लड़की है, उससे करवा लो। देखो तो बेस भी ठीक से नहीं लगाया। पता नहीं कितना फालतू का मेकअप भर रखा था उसने। अमर बिना कुछ बोले उसका गले का गहना उतारने लगा। उसका गला लाल हो गया था और वहाँ निशान भी पड़ गया था। अब वो हार उतारने लगी थी। अमर नजरें चुराता हुआ धीरे धीरे बाहर जाने लगा। तभी प्रियंका की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। जरा मेरे बाल खोलने में मदद करो और ड्रेस भी बदलवा दो। अमर झुलझुलाकर बोला, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, खुद ही देख लो। गुस्से में बाहर निकल गया। प्रियंका बड़बड़ाई, यही फर्क है आप हिंदुस्तानी और विदेशियों में। कोई कोई विदेशी तो अपनी पार्टनर को आंखों पर बिठाते हैं और यहाँ जिसे देखो डांटने पर उतर आता है। चाहे वो शर्मा हो, वर्मा हो या कोई भी हो, अपनी जुबान कंट्रोल में रखो। अमर की गहरी आवाज सुनते ही प्रियंका रुक गई। मैंने मना किया था ना, मेरे सामने किसी पराये मर्द का नाम मत लेना। तुम फिर वही बेकार की बातें कर रही हो। प्रियंका हंसकर बोली, मैंने सिर्फ विदेशी बोला, अभय कुमार का नाम नहीं लिया था। अमर चौंक गया। एक मिनट, ये कौन है? क्या सीरियसली आप नहीं जानते अभय कुमार कौन है? नहीं, मैंने ऐसा कोई नाम नहीं सुना, ना हिस्ट्री की किताब में पढ़ा। प्रियंका मजाक में बोली, अरे इसने ना तो देश आजाद करवाया, ना इसका नाम किसी हिस्ट्री बुक में आएगा। ये तो एकदम हैंडसम हीरो है। देखो मोबाइल में। वो मोबाइल पर अभय कुमार की वीडियो दिखाने लगी। देखो इसके एब्स, इसके मसल्स, और जो ये हीरोइन से प्यार जताता है ना, उफ, परफेक्ट बंदा। अगर आपसे शादी ना हुई होती तो मैं इसी से शादी करती। प्रियंका अफसोस से सिर हिलाने लगी और अमर उसे देखकर सोच रहा था कि किस नमूने से उसका पाला पड़ा है। उधर सुशांत ने प्रीति के दर्जनों मैसेज के जवाब में बस एक मैसेज किया। प्रीति ने कहा, आपकी शर्त पूरी कर दी है मैंने, अब आप अपना कहा निभाइए। सुशांत ने तुरंत जवाब भेजा, तुम जानती हो ये बहुत मुश्किल है, मेरे घर वाले कभी राजी नहीं होंगे। प्रीति ने लिखा, ये मेरा मसला नहीं है, आपको हल करना होगा। मैंने अपना कहा पूरा किया, अब आपकी बारी है। सुशांत ने माथा मलते हुए अगला मैसेज टाइप किया, और अगर मैं कहूँ कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, असल में उसकी लाइफ में कोई नहीं थी, लेकिन वो प्रीति को आजमा रहा था। कुछ देर सन्नाटा रहा, मैसेज सीन हो गया पर जवाब नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद प्रीति का मैसेज आया, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपने अंतिम संस्कार में आने का न्योता देती हूँ। उस मैसेज पर सुशांत का दिल धड़क गया। अरे मैं मजाक कर रहा था पागल, उसने तुरंत रिप्लाई किया। लेकिन जवाब आया, मैं सीरियस हूँ सुशांत, मैंने आपसे सच्चा प्यार किया है। इस प्यार के लिए मैंने आपकी शर्त पूरी की है, वो भी पूरी ईमानदारी से। अब आप अपने कहे से पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, माँ को भेजूंगा तुम्हारे घर। देख लो, तुम्हारे भाई और बड़ी दीदी ना माने तो मान जाएंगे जब मैं खुद सामने खड़ी होकर बात करूंगी। प्रीति बहुत खुश थी, उसके दिल की मुराद पूरी होने जा रही थी। वो सुशांत को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। इसी वजह से जब उसने सुशांत से अपने प्यार का इजहार किया तो सुशांत ने उसे टालने के लिए शर्त रख दी, अपने भाई की शादी मेरी बहन से करवा दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। प्रीति ने इसे सीरियस ले लिया और एड़ी चोटी का जोर लगाकर ये शादी करवा दी। अब वो सुशांत को पाना चाहती थी, लेकिन किस्मत में सुशांत था या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। सुबह हुई तो अमर की आंख अलार्म की आवाज से खुली। सुबह वो जॉगिंग पर गया था, वापसी पर उसके सिर का दर्द फिर से उठ गया। ये दर्द उसे अक्सर रहता था और इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती थी। वो जल्दी घर लौट आया, दवा ली और बिस्तर पर लेट गया। वो देख रहा था प्रियंका कमरे में है कि नहीं और कब सो गया पता ही नहीं चला। सिर में जैसे घंटियां बज रही थी। अलार्म की वजह से उसकी आंख खुली थी, लेकिन दिमाग पर जैसे हथौड़े बरस रहे थे। गुस्से में हाथ मारकर उसने अलार्म दूर फेंक दिया। आउश! एक तीखी आवाज सुनकर अमर की आंख तुरंत खुली। सामने वो जमीन पर बैठी आंसू बहा रही थी। अलार्म का कांच का टुकड़ा उसके पैर में लग गया था। उसका लाल पैर देखकर अमर फौरन पास आया। तुम ठीक हो?
प्रियंका दर्द के बीच तंज मारते हुए बोली, हाँ हाँ, बहुत मजा आ रहा है आपको। अमर बिना कुछ कहे उसे उठाकर बिस्तर पर ले गया। प्रियंका को अंदाजा भी नहीं था कि अमर उसे इस तरह गोद में उठा लेगा। बिस्तर पर लिटाकर अमर ने उसका पैर हाथ में लिया। प्लीज रहने दीजिए, मैं खुद देख लूंगी। प्रियंका ने पैर पीछे खींचते हुए कहा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि अमर उसका पैर पकड़े, लेकिन अमर ने उसकी बात अनसुनी करके फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और दवा लगाने लगा। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। वैसे ये अलार्म किसने लगाया था? वो मैंने। बड़ी दीदी ने कहा था कि नाश्ते के लिए दोनों एक साथ आओ। मुझे भूख लगी थी। 2 बार आपको आवाज दी। आप टहलने के बाद वापस आकर सो गए। उठे नहीं तो अलार्म लगाना पड़ा। अमर ने सख्ती से कहा, आइंदा ये हरकत मत करना। असल में इस अलार्म से उसका सिर दर्द बढ़ गया था और वो अपनी तकलीफ के बारे में किसी को कुछ कहता नहीं था। उसे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए थी। चुपचाप उठकर वो बाथरूम चला गया। प्रियंका खामोशी से उसे देखती रही। फिर दराज से वो दवा निकाली जो अमर सुबह ले रहा था। कुछ तो है जो ये छुपा रहा है, प्रियंका ने सोचा। प्रियंका की शादी को 2 महीने हो गए थे। दोनों के रिश्ते अब तक ठंडे थे। अमर उससे ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसकी बड़ी दीदी से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बस प्रीति से उसका मन उखड़ा हुआ था। अमर घर आया तो गुस्से में था। प्रीति, ये सब क्या चल रहा है? सच सच बताओ, कब से तुम और सुशांत एक दूसरे के चक्कर में हो? अमर के मुंह से सुशांत का नाम सुनते ही प्रियंका के कान खड़े हो गए। भाई वो प्रीति घबराई। मुझे सच सुनना है प्रीति। क्यों आया था वो मेरे ऑफिस तुम्हारे रिश्ते की बात करने? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? 1 मिनट, आप क्या कह रहे हैं? मेरे भाई ऐसे नहीं है, प्रियंका ने बीच में टोका। अमर ने गुस्से में घूरते हुए कहा, बीच में मत बोलो। फिर उसने नजरें प्रीति पर गड़ा दी। अब जवाब दो, क्या सच्चाई है? भाई, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी। प्रीति ने सर झुकाकर कबूल किया। झूठ, ये झूठ बोल रही है। मेरे भाई इसे पसंद नहीं करते, ये झूठी है। जरूर कोई चाल चली होगी, प्रियंका गुस्से में बोली और आगे बढ़ी, लेकिन अमर ने उसकी कलाई पकड़कर वापस मोड़ दिया। एक की आंखों में शक्ति थी तो दूसरे की आंखों में आंसू और बेबसी। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, बीच में मत बोलो। इस मामले से दूर रहो। कैसे दूर रहूं? वो भाई है मेरा और ये इल्जाम लगा रही है। इल्जाम है? अमर चिल्लाया और दोनों की आवाज एक साथ गूंजी। बड़ी दीदी भी पास खड़ी सब देख रही थी, लेकिन बिल्कुल खामोश। तुम्हारा भाई खुद मेरे ऑफिस आकर कह चुका है कि उसे प्रीति से शादी करनी है और वो आज घर रिश्ता भी भेजने वाला है। किस हक से? क्यों भेजेगा वो रिश्ता? क्यों दूं मैं उसे अपनी बहन? हैसियत क्या है उसकी जो मेरी बहन का रिश्ता मांग रहा है? अमर का गुस्सा अब पूरी तरह प्रियंका पर था। उसके ये शब्द सुनकर प्रियंका हैरान रह गई। अगर मेरे भाई की कोई हैसियत नहीं है तो उसकी बहन को क्यों ब्याह कर लाए आप? उसने आंखों में आए आंसू निगलते हुए कहा, गलती हो गई, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। अमर ने गुस्से में कहा। अमर, शांत हो जाओ। क्या हो गया है? बड़ी दीदी ने उसका बाजू पकड़ा। क्या शांत हो जाऊं? ये दोनों बहन भाई इतनी बड़ी साजिश करेंगे मेरी बहन से शादी करने के लिए? अपनी बहन को थाली में सजाकर मुझे दे दिया ताकि मैं अपनी बहन का रिश्ता इनके भाई से कर दूं। अचानक अमर के सर में तेज दर्द उठ गया। उसकी बात सुनकर आज प्रियंका का जी चाहा कि सब कुछ खत्म कर दे। कौन सी साजिश? कैसी साजिश? ऐसे इल्जाम मत लगाओ। बड़ी दीदी ने कहा, तुम शांत हो जाओ, मैं प्रीति को समझा दूंगी। कुछ भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं होगा। पर दीदी, आपके ही कहने पर मैंने इस लड़की से शादी की जो आज तक दिल से मेरी नहीं हुई। अमर ने सर झुकाकर कहा। प्रियंका ने एक दर्द भरी नजर प्रीति पर डाली जिसकी वजह से ये पूरा झगड़ा हुआ था। अमर की बात पर बड़ी दीदी ने गुस्से से प्रियंका को देखा। उन्हें अमर की ये बात चुभ गई कि प्रियंका दिल से उसके साथ नहीं है। न जाने और कितने राज सामने आएंगे। वो वहीं अमर के पास बैठ गई। अमर बिना कुछ पूछे अपने कमरे में चला गया। उसके सर का दर्द इतना बढ़ चुका था कि वो और वहां रुक नहीं सकता था। बहुत अफसोस है मुझे तुम दोनों पर। प्रीति, अगर तुम्हें सुशांत पसंद था तो मुझे पहले बता सकती थी ना? और प्रियंका, शादी को 2 महीने हो गए और अब तक तुम्हें अपने और अमर के रिश्ते को समझने में वक्त लग रहा है। किस हद तक टूट चुका है वो? तुम दोनों उसे और तोड़ दो, खत्म कर दो उसे और फिर खुश हो जाना। ये कहकर दीदी नाराज होकर अपने कमरे की तरफ चली गई। दीदी के जाते ही
प्रीति की आंखों में आंसू भर आए। प्रियंका पलटकर बोली, कुछ भी हो जाए प्रीति, तुम जितनी मर्जी चाल चल लो, मैं तुम्हें अपने भाई की जिंदगी में कदम रखने नहीं दूंगी। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी, याद रखना। प्रीति ने गुस्से से कहा, अगर मेरी शादी सुशांत से नहीं हुई तो तुम्हारा घर भी चैन से नहीं बसेगा, याद रखना। ये धमकी देकर वो अपने कमरे में चली गई। प्रियंका ने खुद को संभालते हुए अपने कमरे में कदम रखा। उसे अमर से अब साफ साफ बात करनी थी। कमरे में आते ही उसने देखा अमर फर्श पर कारपेट के ऊपर बैठा था, अपना सिर दोनों हाथों में दबाए गहरी परेशानी में। प्रियंका उसे देखकर सब कुछ भूलकर पास आ बैठी। अमर, चलो उठो, यहाँ से जाओ, अमर ने बिना ऊपर देखे कहा। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, प्लीज नीचे से उठिए, प्रियंका ने कहा। अमर ने उसका हाथ झटकते हुए लाल आंखों से घूर कर कहा, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, बाहर निकलो। वो गुस्से में उसका बाजू पकड़कर दूर हटा दिया। प्रियंका पीछे हट गई। अमर अचानक उठकर कुछ ढूंढने लगा। अमर, जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। प्रियंका की आंखें आंसुओं से भर गई। कहाँ है दवा, बताओ मुझे, वरना। अमर उसके करीब आ गया। उसकी हालत देख प्रियंका घबरा गई। दवा कहाँ है? उसकी आवाज अब थोड़ी धीमी हो गई। प्रियंका ने धीरे से आंखें खोली और सिर हिला दिया। नहीं बताऊंगी। अमर ने दांत भींचकर आंखें बंद की और फिर बोला, तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? ऐसा नहीं है, प्रियंका डरते हुए बोली और उसके होंठों पर उंगली रखती। ऐसा मत कहो। वो रोते हुए उसका चेहरा पकड़कर बोली, मुझे पता नहीं क्यों, पर इस वक्त आप मुझे इस दुनिया के सब मर्दों से बेहतर लग रहे हो। मुझे दवा चाहिए, प्रियंका। अमर ने अपनी हालत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, जबकि उसके सिर में दर्द चरम पर था। आपकी दवा मैं हूँ, मेरे रहते आपको कोई दवा नहीं मिलेगी, प्रियंका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और उसके माथे पर हाथ फेरने की कोशिश की। उसका कद लंबा था, लेकिन अमर ने खुद झुककर उसकी ये मुश्किल आसान कर दी। उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए अमर ने प्रियंका को अपने सामने किया। प्रियंका ने प्यार से उसके माथे पर हाथ रखे तो अमर के दिल को जैसे चैन मिल गया। वो आंखें बंद करके उस पल को अपने दिल में उतार रहा था। प्रियंका बारी बारी दोनों हाथों से उसका सर दबा रही थी, जैसे उसे सुकून देना चाहती हो, हमदर्दी हो रही है मुझ जैसे मरीज से। अमर की आवाज फिर तल्ख हो गई और उसने प्रियंका को पकड़कर झटका दिया। आपको मेरे लहजे में हमदर्दी लग रही है? प्रियंका ने सवाल पर सवाल किया। तो फिर पास क्यों आ रही हो? अमर ने उसके बालों में हाथ उलझाते हुए लाल आंखों से पूछा। क्यों क्यों नहीं आ सकती? पति हैं आप मेरे, हक है मेरा, प्रियंका ने उसी तेवर में जवाब दिया और उसे शांत करने की कोशिश की। 2 महीने बाद याद आया ये सब, उस विदेशी क्रश का भूत उतर गया तुम्हारे दिमाग से? अमर की बात पर प्रियंका के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अरे वो तो बस क्रश था मेरा, प्रियंका ने हंसते हुए कहा। अमर को जलन हो रही थी और प्रियंका को इसमें मजा आ रहा था, लेकिन इस वक्त दोनों की आंखों में मोहब्बत की वही कसक जाग रही थी जो उन्हें एक दूसरे के करीब खींच लाई थी, इतना करीब कि आज वो सच में एक हो गए। कुछ देर बाद माहौल बदल गया। उधर अपने कमरे में फोन पे प्रीति ने धीमे लेकिन सख्त अंदाज में पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? भाई के ऑफिस क्यों गए? कौन सी कहानियां सुनाई? ऐसा कुछ नहीं था, सुशांत ने सफाई दी। मैं बस हमारे रिश्ते की बात करने और इजाजत लेने गया था। मैं नहीं चाहता था कि माँ को सीधा लेकर आऊं और मना कर दिया जाए तो उनकी बेइज्जती हो, इसीलिए पहले अनुमति लेनी जरूरी थी। सुशांत की ये बात सुनकर प्रीति चुप हो गई, लेकिन कुछ देर बाद बोली, भाई बहुत गुस्से में थे, उन्हें देखकर तो नहीं लग रहा था कि वो मानेंगे। इस पर सुशांत के माथे पर बल आ गए। कारण? प्रीति ने शांत लहजे में कहा, आपकी आर्थिक हैसियत। सुशांत का चेहरा सख्त हो गया। आज के बाद मुझे कॉल मत करना। जिस दिन मेरी हैसियत तुम्हारे भाई के बराबर होगी मैं खुद आऊंगा रिश्ता लेकर। तब तक के लिए बाय। कॉल कटते ही प्रीति को लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। उसका दिल जैसे दर्द से मरोड़ खा रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसके अपने भाई ने ही उसकी खुशी उससे छीन ली। वो फूट फूट कर रो पड़ी। काश वो समझा पाती कि दिल के रिश्ते कितने मायने रखते हैं। वो सोच रही थी चाले चलने की बजाय वो किस्मत पर क्या ध्यान देती। अगर किस्मत में होता तो उसे मिल ही जाता। किस्मत के आगे किसकी चली है, लेकिन वो अपनी ही प्लानिंग करती रही।
लेकिन अगर किस्मत में लिखा हो कि प्रयास से मिलेगा तो फिर वो पछताती, इसलिए उसने प्रयास किया। सोचते सोचते प्रीति सो गई। सुबह रोज की तरह आँख खुली तो प्रियंका का सिर अमर के कंधे पर था। मासूम सी और साफ दिल वाली लड़की ने कल खुद को अपने पति के हवाले कर दिया था। वो अब तक प्रियंका को देख रहा था, जो बेसुध उसके पास गहरी नींद में सो रही थी। प्रियंका ने उसकी तरफ करवट ली। अमर ने उसे अपने पास किया। प्रियंका हल्का सा मुस्कुराई और आंखें खोल दी। अमर की मुस्कुराती नजरों को महसूस करते ही वो झट से चेहरा झुकाकर उसके पहलू में छुप गई। अमर ने मुस्कुराकर उसकी इस हरकत को पूरे दिल से महसूस किया। प्रियंका, अमर ने प्यार से पुकारा, लेकिन उसकी नजरों की गर्माहट से वो नजरें नहीं मिला पा रही थी। प्रियंका, मेरी बात सुनो, इधर देखो। अमर अभी और कहता कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। अमर ने उठकर पास पड़ी शर्ट पहनी और फौरन दरवाजे की तरफ गया। सामने बड़ी दीदी खड़ी थी। उनके चेहरे पर घबराहट साफ थी। क्या हुआ दीदी, सब ठीक है? वो प्रीति दरवाजा नहीं खोल रही। बड़ी दीदी की आवाज कांप रही थी। उनकी बात पूरी होने से पहले ही अमर प्रीति के कमरे की तरफ भागा और दरवाजा पीटने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। प्रियंका भी घबराकर पीछे पीछे आ गई। अमर ने जोर से कंधा मारा तो दरवाजा खुला और सामने प्रीति जमीन पर पड़ी थी। उसने गलत कदम उठा लिया था। अमर पल भर के लिए वहीं जड़ हो गया। प्रियंका ने हिम्मत करके प्रीति को सीधा किया और कांपते हाथों से उसकी नब्ज चेक की। अमर, ये जिंदा है, जल्दी अस्पताल ले चलो। प्रियंका की बात सुनते ही अमर को लगा जैसे उसकी रूह कांप गई हो। उसने बिना देर किए प्रीति को गोद में उठाया और बाहर भागा। बड़ी दीदी और प्रियंका भी पीछे पीछे थी। कुछ देर बाद अस्पताल के कॉरिडोर में अमर और प्रियंका खड़े थे, बेचैनी से एक दूसरे से नजरें चुराते हुए। दोनों चुपचाप प्रीति की जिंदगी की सलामती चाह रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मोहब्बत में एक लड़की इतना बड़ा कदम उठा लेगी। तभी प्रियंका के मोबाइल पर उसकी माँ की कॉल आने लगी। वो रिसीव करने के लिए एक तरफ गई। क्या कह रही हो माँ? उसने घबराई आवाज में पूछा। भाई कहाँ चले गए? कविता जी की बात सुनकर प्रियंका फिर से परेशान हो गई। सुशांत सुबह सुबह अपना बैग लेकर निकल गया था। जाते वक्त माँ से मिला, लेकिन बताया नहीं कि कहाँ जा रहा है। वो बहुत चिंता में प्रियंका को फोन करके बता रही थी। अच्छा, आप फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ, प्रियंका ने कहा और कॉल काटकर गहरी सांस ली। सारे नमूने हमारे ही घर में हैं। प्यार करते हैं तो सामने आकर कबूल करो। ये क्या तरीका है? एक इधर अस्पताल के बिस्तर पर और दूसरा नजरों से गायब। ये कैसा प्यार है? उसने दूर खड़े अमर को देखा, जो बड़ी दीदी को ढांढस बता रहा था। प्रियंका के मन में गुस्सा भी था और एक कसक भी। गलती तो इस बंदे की भी है। अब रो रहे हैं। मेरे साथ तो प्रीति ने चाल चली थी तो मुझे लगा वो मेरे भाई को फंसा रही है, पर इनकी तो बहन है, इन्हें तो समझना चाहिए, उसकी खुशी को वैल्यू देनी चाहिए। प्रियंका जानती थी कि प्रीति ने सुशांत को पाने के लिए ही उसकी शादी अमर से करवाई थी। इस वजह से प्रियंका उससे पहले की तरह बात नहीं करती थी। उसे लगता था कि अगर प्रीति सीधे तरीके से अपनी मोहब्बत को हासिल करने की कोशिश करती तो शायद वो उसकी मदद भी कर देती, लेकिन उसने अपने फायदे के लिए प्रियंका को इस्तेमाल किया और ये बात प्रियंका चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने आकर बताया कि प्रीति अब खतरे से बाहर है, लेकिन किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। प्रियंका अमर के पास आकर खड़ी हो गई और उसे देखने लगी। क्या हुआ? अमर ने उसके चेहरे की बेचैनी को देखकर पूछा। क्या हुआ? अमर ने उसके चेहरे की बेचैनी को देखकर पूछा। सुशांत भाई, वो छोड़कर चले गए हैं। कहाँ गए? कुछ पता नहीं। माँ बहुत रो रही हैं, कॉल करो उसे, अमर ने कहा। प्रियंका ने सुशांत को फोन मिलाया, लेकिन नंबर बंद था। दोनों चुप हो गए, बस एक दूसरे को देखने लगे। अब तो बस वक्त का इंतजार था, क्योंकि दोनों ही खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। शाम तक वो प्रीति को घर ले आए। प्रियंका ने उसका बहुत ख्याल रखा, लेकिन प्रीति बिल्कुल चुप हो गई थी। अमर ने 2-3 दिन बाद उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब ही नहीं दिया। वो दिल से टूट चुका था, फिर भी हर तरह से उसका ध्यान रख रहा था। रात देर तक प्रियंका कमरे में वापस आई तो अमर अभी भी जाग रहा था। अमर, मुझे सुबह माँ के पास छोड़ आना, उनकी तबीयत बहुत खराब है और वो बिल्कुल अकेली है, प्रियंका ने उदास होकर कहा।
तुम माँ को यहीं ले आओ, अमर ने बिना झिझक कहा। अब उसे प्रियंका से दूरी बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन बात का रुख बदल गया। मम्मी कभी नहीं आएंगी और ना ही मैं चाहूंगी कि वो यहाँ आए। हमें अपनी हैसियत अच्छी तरह पता है, भले हम मिडिल क्लास हैं, लेकिन हमारी इज्जत और खुददारी नस नस में भरी है। अमर उसे देखता रह गया। और वैसे भी आपको तो यही चाहिए कि मैं आपकी कठपुतली बनकर रहूं, आपसे पूछे बगैर कुछ भी ना करूं। तुम अभी तक मेरी पुरानी बातों को दिल पर लगाए बैठी हो। बात पुरानी हो या नई, अहमियत इस बात की है कि सामने वाला हमारे वजूद को अपनी जिंदगी में क्या मायने देता है। हम अमीर नहीं हैं, लेकिन यकीन मानो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। अमर ने उसे अपने गले से लगाया और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, आई एम सॉरी, उस दिन गुस्से में ना जाने क्या क्या बोल दिया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उस दिन गुस्से में ना जाने क्या क्या बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम किसी और से प्यार करती हो। जब यह बात मैंने सुनी तो मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, लेकिन गलती मेरी ही थी, क्योंकि तुमने तो मुझे पहले ही बताया था। लेकिन मैंने फिर भी इस शादी के लिए हाँ कह दिया, अपनी बहनों की खुशी के लिए। और फिर उसका गुस्सा तुम पर निकाल रहा था, जबकि मुझे तुम्हें थोड़ा समय देना चाहिए था और समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। और आज जब मैं तुमसे काफी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो भी मैं प्रीति और सुशांत की मोहब्बत को नहीं समझ पाया। इस बात का मुझे काफी ज्यादा अफसोस है, लेकिन प्रीति को खोने के डर ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिला दिया है। वो अकड़ू घमंडी सा आदमी एक मिडिल क्लास लड़की से माफी मांग रहा था। प्रियंका उसे देखती रह गई। और अगर मैं ये कहूँ कि इंसान गुस्से में ही सच बोलता है, लेकिन मैं तो ये माफी पूरे होश व हवास में मांग रहा हूँ, तो क्या तुम माफ नहीं कर सकती? प्रियंका ने अमर का सिर अपने कंधे पर रखा, उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए मोहब्बत से कहा, माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए। नादानी में आपका दिल दुखाया, एक तरफा क्रश को प्यार समझने लगी। फिर जब आपको समझा तो जाना कि असल में प्यार क्या होता है। अमर ने उसे गले से लगा लिया और बोला, हम अपने रिश्ते को प्यार से बांधेंगे। प्रियंका अमर के गले से लग गई। भाई को ढूंढते ढूंढते और प्रीति की हालत ने उसे थका डाला था। सो जाओ, अमर ने रिमोट से टीवी के चैनल बदलते हुए कहा, लेकिन तभी उसका सिर गिर गया, जबकि प्रियंका ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया और हल्की हल्की सिसकियां लेने लगी। अमर उसकी रोने की आवाज से बेचैन हो गया। प्रियंका, रोना बंद करो, उसने हल्के से डांटा। मैं रो नहीं रही, बस ऐसे ही निकल रहे हैं, वो धीमे स्वर में बोली। उसी पोजीशन में अमर ने गहरी सांस ली, उसका चेहरा ऊपर उठाया और खुद भी उसे चुप कराने में खो गया। उसका यूं रोना उससे सहा नहीं जा रहा था। 2 दिन बाद प्रियंका माँ के घर आई। कविता जी की तबीयत अब काफी बेहतर थी और उन्होंने उसे जबरदस्ती वापस भेज दिया कि वो अपना घर संभाले, लेकिन सुशांत को तो वो माफ करने से रही। 6 महीने हो गए थे इस तरह छोड़कर चला गया था। क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? अमर ने उसकी खामोशी देखी। प्रियंका ने धीमे से कहा, अमर, माँ को देखकर दिल दुखता है। पता नहीं क्यों सुशांत भैया ने भाग जाने का रास्ता चुना। उनकी बातें ज्यादातर सुशांत और प्रीति के बारे में ही होती थी। अब तो प्रियंका भूल कर भी उस अभय कुमार का नाम नहीं लेती थी, जिसे वो अपना क्रश मानती थी। आइसक्रीम खाओगी? बाहर चलते हैं, मैं खिलाता हूँ, अमर ने कहा। थोड़ा रिलैक्स होने के लिए वो भी मान गई। अमर गाड़ी रोककर आइसक्रीम पार्लर में चला गया, जबकि प्रियंका बाहर सड़क की तरफ देखने लगी। अचानक उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी, जो माँ का हाथ छुड़ाकर सड़क के बीच में आ गया था। प्रियंका ने बिना सोचे समझे दौड़कर उस बच्चे को बचाना चाहा, लेकिन तभी उसकी माँ ने उसे खींच लिया और प्रियंका खुद सड़क के बीच जा पहुंची। इससे पहले कि वो दूसरी तरफ पहुंचती, एक गाड़ी ने उसे टक्कर मारने की कोशिश की। अमर ने समय रहते उसे खींचकर गले से लगा लिया। एक पल को दोनों की सांसें थम गई, जैसे कुछ खो देने से बच गए हों। प्रियंका, होश में हो? क्या करने लगी थी तुम? अमर पहली बार उसे पूरे नाम से डांट रहा था। अमर, वो बच्चा। प्रियंका ने सामने इशारा किया, लेकिन अमर बस उसे देखता रहा। उस औरत ने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ रखा था
और अमर की तरफ देख रही थी। वो कोई और नहीं श्रेया थी, जिसने अमर को धोखा देकर उससे भी अमीर लड़के से शादी कर ली थी और जो उसे तलाक देकर एक 2 साल के बच्चे के साथ मायके में रह रही थी। अब एक छोटी सी नौकरी करके गुजारा कर रही थी। अमर को इस तरह किसी और लड़की की इतनी परवाह करते देख श्रेया के दिल में एक चुभन सी हुई। अमर प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी गलती नहीं थी। वो बच्चा अचानक सड़क के बीच आ गया था। प्रियंका कब से उसे समझा रही थी, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। अब तो वो रोने लगी थी। वो बस खामोशी से उसी तरफ देख रहा था। प्रियंका, तुम जानती हो, अमर ने रुंधे गले से कहा, तुम्हें मेरी सांसें चलती अच्छी नहीं लगती क्या? भूल गई ना तुम प्रेग्नेंट हो? अगर मैं बाहर ना आता तो तुम क्या, हमारा होने वाला बच्चा कुछ भी हो सकता था। अमर का गुस्सा फूट पड़ा। प्रियंका प्रेग्नेंट थी। जब से घर में सबको पता चला था, सब उसका बहुत ध्यान रखते थे। अमर का तो बस चलता तो उसे अपनी आंखों के सामने ही रखता, कहीं जाने ना देता। लेकिन आज उसने जो किया, अपनी और अपने होने वाले बच्चे की जान को खतरे में डाल, अमर किसी हालत में माफ करने के मूड में नहीं था। आई एम सॉरी, प्लीज आखिरी बार माफ कर दो। सब बेख्याली में हो गया। सच में मैंने जानबूझकर नहीं किया था। वो उसके पास बैठकर उसका बाजू पकड़ते हुए बोली। वो काफी देर से रो रही थी। अब अमर उससे नाराज भी ना रह सका। ध्यान रखो, आगे से कभी लापरवाही नहीं करोगी। नहीं करूंगी, प्रियंका ने कहा और उसका बाजू पकड़कर उसके कंधे पर सिर रख दिया, वही जगह जो उसके लिए सबसे सुकून भरी थी। अमर ने उसे पहलू में भर लिया और उसके माथे पर हाथ फेरा। तुम जानती हो प्रियंका, मैं कितना डर गया था। लगा मेरी जिंदगी मुझसे दूर चली जाएगी। ऐसा मत करना दोबारा। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। आई नेवर लिव विदाउट यू। वो उसकी नाक से नाक रगड़ते हुए बोला। प्रियंका शर्मा कर उसके पहलू में सिमट गई। 2 साल बाद वो वापस लौटा था। सुशांत अमर की बेटी सोना के बर्थडे पर सीधे वर्मा हाउस पहुंचा और कविता जी भी वहीं थीं। सब मेहमानों के बीच अचानक आकर सबको हैरान कर गया। सुशांत भैया, प्रियंका ने उसे देखते ही धीरे से दोहराया और प्रीति जो अमर वर्मा की तरफ देख रही थी, उसने भी जैसे ही आने वाले को देखा, उसकी सांसें थम गईं। पूरा 2 साल बाद वो अपनी पूरी शान से उनके सामने खड़ा था। वेलकम नहीं करोगी? वो मुस्कुराया। सभी ने हैरानी और कुछ गुस्से से उसे देखा। माँ, जब मैंने आपको तंग किया था तो आपने मुझे चप्पल से मारा था। आपको नहीं लगता आज भी जरूरत है? प्रियंका ने माँ के कान में फुसफुसाया तो उन्होंने बेटी को घूरा। वो तो घर में मारा था, यहाँ सबके सामने कैसे मारूं? सुशांत मुस्कुराता हुआ माँ के पास पहुंचा, झुककर उनके पैर छुए और उनके चप्पल उतारते हुए कहा, आज भी आपका वही बेटा हूँ मैं। मारना चाहो तो मार सकती हो। इस पर कविता जी रो पड़ी और उसे गले से लगा लिया। प्रियंका ने मुंह फेर लिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और सोना को प्रीति के हाथों से लेकर अपने गले से लगा लिया। तुम पर तो मेरा हक है, वो सोना को प्यार करते हुए प्रीति के कान में बोला। प्रीति ने बस उसे एक नजर देखा और चुप रही। वो आगे बढ़ा और अमर के पास आ गया। मुझे आपकी बहन से शादी करनी है, जल्द ही, और यकीन है अब आपको मेरी हैसियत से कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, वो कामयाब होकर लौटा था। अमर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आज सबके लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज है कि सुशांत आज सबके बीच है। सुशांत, तुम पहले वाली हैसियत में भी आते तो भी मैं प्रीति का रिश्ता तुम्हें ही देता, अमर ने कहा। उसकी बात सुनकर प्रीति और प्रियंका ने एक दूसरे का चेहरा देखा। मतलब वो तो 2 साल से ये सोचकर जी रही थी कि सुशांत चला गया, जबकि सामने खड़ा शख्स अमर वर्मा को चुपचाप बेवकूफ बना रहा था। लेकिन प्रीति ये नहीं जानती थी कि सुशांत सफल होने गया है। उसे तो लगा गुस्से में उसने उसे छोड़ दिया है। मुझे नहीं करनी इनसे शादी, इन्हें कह दो जहाँ से आए हैं वहीं वापस चले जाएं। प्रीति गुस्से में कहती हुई गार्डन से अंदर चली गई। सुशांत ने मदद मांगी। नजरों से अपनी बहन को देखा जो अपने पति को गुस्से से घूरते हुए कमरे की ओर बढ़ गई थी। दोनों अमर और सुशांत ने एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान दी। बीवियों को मनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। सोच समझकर इस शादी के लड्डू को खाना।
अमर ने उसे धीरे से कहा और खुद भी मुस्कुरा दिया। थोड़ी ही देर में कविता जी ने बीच बचाव करते हुए प्रीति को सुशांत से शादी के लिए मना लिया। शादी मुबारक हो जान। सुशांत ने धीरे से उसका हाथ थामा। वो तो अभी उससे लड़ने को तैयार बैठी थी। उसकी आंखों में अपने लिए छुपा प्यार देखकर सब गुस्सा भूल गई। उसका जिस्म हल्का हल्का कांपने लगा। सब्र का फल मिल गया था। जब सुशांत ने उसे अपने गले से लगाया तो उसकी आंखें भीग गईं। बात मत करो मुझसे चीटर। प्रीति ने उसे डांटते हुए कहा। सॉरी चलेगा या सजा दोगी? उसकी कमर में हाथ डालकर उसने पूछा। सख्त सजा दूंगी। वो उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोली। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। उधर अमर प्रियंका को मना रहा था। प्रियंका को समझा रहा था कि सुशांत को माफ कर दे। अमर के बहुत समझाने पर प्रियंका ने सुशांत को माफ कर दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे थे कि सोना जोर से रो पड़ी तो दोनों उसकी तरफ मुड़े। जा प्रियंका, सोना अपनी माँ को मिस कर रही है, अमर ने कहा। अमर की बात पर प्रियंका ने उसे घूरा तो वो मुस्कुरा दिया। प्रियंका भी आज बहुत खुश हुई थी। प्रीति और सुशांत को मिलाकर इस तरह से दो प्रेम कहानी अपने अंजाम तक पहुंच गई। दोस्तों, अगर प्यार किस्मत में लिखा है तो वह लाख मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन मिलकर रहता ही है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो को हाइप दें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।